नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अदिति गुप्ता। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बकरीद त्योहार को लेकर जिला प्रशासन की ओर से निकाली गई फ्लैग मार्च बड़ा चौक से पचंबा थाना तक पैदल मार्च कर अधिकारियों ने शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाने का किया अपील। हुड़दंगियों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पुलिस की रहेगी पैनी नजर। भ्रमणशील विज्ञान प्रदर्शनी रथ को डीसी ऑफिस परिसर से मंत्री सुदेव कुमार सोनू, डीसी रामनिवास यादव ने दिखाई हरी झंडी। 30 जून तक जिले के चयनित विद्यालय में रथ पहुंचकर बच्चों को विज्ञान से जुड़ी जानकारी प्रदान करेंगे। डीसी रामनिवास यादव ने जनता की समस्या को लेकर जनता दरबार का किया आयोजन। विभिन्न प्रखंडों से आए लोगों ने सुनी समस्या, संबंधित अधिकारियों को समस्या निष्पादन करने का दिया निर्देश। कहा किसी भी प्रकार की समस्या का नहीं होगा अनदेखी। भ्रमणशील विज्ञान प्रदर्शनी रथ को गुरुवार को 11 बजे डीसी ऑफिस परिसर से रवाना किया गया। यहां मंत्री सुदेव कुमार सोनू, उपायुक्त रामनिवास यादव, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी मोहम्मद वसीम अहमद ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। यह रथ 30 जून तक जिले के चयनित विद्यालयों में पहुंचकर विद्यालय में 3 दिनों तक बच्चों को विज्ञान से जुड़ी जानकारी प्रदान करेगा। प्रथम दिन विद्यालय में पहुंचकर इस रथ के माध्यम से विज्ञान की प्रदर्शनी की जाएगी और बस में उपस्थित मास्टर ट्रेनर के द्वारा बच्चों को विज्ञान की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। वहीं दूसरे दिन साइंस डेवलपमेंट लेक्चर एवं अंतिम दिन विद्यालय कक्षा में फिल्म शो व टेलीस्कोप शो विद्यालय के दिशा निर्देश के आधार पर आयोजित किया जाएगा। मौके पर उपस्थित मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि यह पहल राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद और झारखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार परिषद के संयुक्त तत्वाधान में शुरू की गई है। BITM कोलकाता द्वारा 2 बसें झारखंड में आई हुई हैं। इस भ्रमणशील विज्ञान प्रदर्शनी रथ का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जोड़ना है, जो विज्ञान केंद्रों तक नहीं पहुंच पाते हैं। कहा कि प्रयास न केवल विज्ञान को गांव-गांव तक पहुंचाएगा, बल्कि बच्चों में वैज्ञानिक सोच और नवाचार की भावना को भी सशक्त बनाएगा। उन्होंने बताया कि यह पहल राज्य में विज्ञान शिक्षा और समृद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह वाहन झारखंड के हरेक जिलों में जाएगा। वहां के चयनित विद्यालयों में पहुंचकर बच्चों को रोचक तरीके से विज्ञान की जानकारी दी जाएगी। कि आज ये बेसिक मॉडल अगर बच्चों की बीच जा रहा है तो इसके बाद आने वाले दिनों में इसका एडवांस मॉडल बच्चों की बीच जाए। आज ये बेसिक जो अर्थ के एलिमेंट हैं उसको डिस्प्ले कर रहा है। खूंटी के लिए जिस गाड़ी को हमने फ्लैग ऑफ किया उसमें सेटेलाइट साइंस के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में, मोबाइल के कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में, सेटेलाइट के माध्यम से हमारे जीवन में किन चीज़ों की आसानियाँ हुई हैं, चाहे वो नेविगेशन हो, इन तमाम चीज़ों का बड़ा अच्छा प्रदर्शन था। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये गाड़ी 30 जून के बाद यहाँ से चली जाएगी, लेकिन खूंटी में जो गाड़ी चल रही है वो फिर चल के बच्चों के समक्ष आएगी और बच्चे उसको देखकर बेहतर कंसेप्ट विजुलाइज कर सकेंगे कि बादलों में छुपा हुआ या आसमान के ऊपर में जो सेटेलाइट है वो हमारे जीवन के लिए आज कितना महत्वपूर्ण है। तो मुझको लगता है कि एक बेहतर प्रयास है और बच्चों को एक बेहतर अवसर मिलेगा। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं कि ये बस स्कूलों तक जाए, बच्चों को प्रशिक्षित करे और इसकी पुनरावृत्ति हम लोग फिर करा सकें। उपायुक्त रामनिवास यादव ने जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में शुक्रवार को 2 बजे तक
जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु आए लोगों से उपायुक्त श्री रामनिवास यादव ने मिलकर उनकी समस्याओं को सुना तथा जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों को संबंधित अधिकारियों को अग्रसरित करते हुए यथोचित कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट भी निष्पादन किया गया। आज के जनता दरबार में मुख्य रूप से भूमि दाखिल, खारिज, राजस्व, स्वास्थ्य विभाग, पेंशन, राशन, पेयजल, शिक्षा, कल्याण, छात्रवृत्ति आदि से संबंधित विभिन्न आवेदन प्राप्त हुए। सभी आवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग के पदाधिकारी को अग्रसरित किया गया तथा जल्द से जल्द शिकायतों का निराकरण करने का निर्देश दिया गया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि जनता दरबार का उद्देश्य आमजनों की समस्याओं का समाधान त्वरित गति से किया जाए और जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए और उन्हें लाभान्वित किया जाए। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि केवल जिला स्तर पर ही नहीं बल्कि प्रखंड स्तर पर भी जन समस्याओं को प्राथमिकता से देखते हुए उनका निदान किया जाए। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज मोड़ रेलवे ब्रिज के समीप पावित्री हॉस्पिटल जो जिले भर में लोगों को चिकित्सकीय सेवा प्रदान कर रही है, यहां गिरिडीह के प्रसिद्ध डॉक्टर जो अनुभवी हड्डी नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा की निगरानी में बेहतर इलाज किया जाता है और यहां जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। यहां मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, बुखार तथा अन्य समस्याओं का भी इलाज किया जाता है। अब आपके शहर गिरिडीह में स्पाइस वाला रेस्टोरेंट का सेकंड ब्रांच खुल चुका है। यहां आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर लुत्फ उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का। हमारे यहां सभी तरह के फूड आइटम अवेलेबल हैं, तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता कॉलेज मोड़ गिरिडीह। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
गांडे प्रखंड सभागार में शुक्रवार की सुबह 11 बजे से मनरेगा योजना संचालन को लेकर संबंधित पदाधिकारियों व कर्मियों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। बताया गया कि मनरेगा मजदूरों की हाजिरी की निगरानी अब नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप द्वारा की जाएगी। यहाँ प्रशिक्षक आनंद कुमार द्वारा मनरेगा से संचालित सामुदायिक योजनाओं में ऑनलाइन हाजिरी बनाने संबंधी जानकारी उपस्थित पदाधिकारियों व कर्मियों को दी गई। कार्यक्रम में प्रशिक्षक श्री कुमार ने ग्राम रोजगार सेवक बीएफटी व मजदूर मेट को मनरेगा से सामुदायिक योजनाओं के क्रियान्वयन में काम करने वाले जॉब कार्ड धारी मजदूरों की हाजिरी बनाने की जानकारी विस्तार पूर्वक दी। मौके पर बीपीओ मनोज कुमार मुर्मू, बीपीओ मनीषा टुडू, जेई प्रवीण मंडल, जीआरएस जॉन टुडू, बीएफटी आबिद अंसारी, मोहम्मद अलाउद्दीन अंसारी सहित अन्य रोजगार सेवक बीएफटी आदि मौजूद थे। जमुआ प्रखंड के सियाटाल चौक के समीप भगवान हिंदुस्तान पेट्रोलियम कुबेर अन्नपूर्णा फ्यूल का शुक्रवार को 12 बजे भव्य उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में भारी संख्या में स्थानीय ग्रामीण, पंचायत प्रतिनिधि एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। फ्यूल पंप के संचालक भागीरथ महतो एवं सुरेश वर्मा द्वारा विधिवत पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बाद में पंचायत के वरिष्ठ समाज सेवी एवं संचालक के पिता जगदीश महतो ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर शिक्षक सुरेश वर्मा ने कहा, ग्रामीण क्षेत्र में पेट्रोल पंप खुल जाने से अब किसानों और स्थानीय राहगीरों को ईंधन के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। यह सुविधा क्षेत्र के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगी। स्थानीय लोगों ने भी इस पहल का स्वागत करते हुए इसे क्षेत्र की बड़ी जरूरत बताया। मौके पर उपेंद्र कुमार वर्मा, अविनाश वर्मा, राजेंद्र, अजीत, ललन सिंह आदि लोग मौजूद थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारे, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। खुल गया है अब आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आरके महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। गिरिडीह वालों तैयार हो जाइए, आ गया है डिज्नीलैंड फैमिली फेयर स्वर्ण सिनेमा हॉल के बगल में। झूलों की मस्ती, मजेदार खाना और धमाल वाली खरीदारी, सब कुछ एक ही जगह। हर शाम 4 बजे आइए पूरे परिवार के साथ और गर्मी की छुट्टियों को बनाइए यादगार। डिज्नीलैंड फैमिली फेयर, जहां मस्ती है बेमिसाल। क्या है खास? मनोरंजन पार्क, जहां बच्चों के लिए झूले, ड्रैगन ट्रेन, ब्रेक डांस और बहुत कुछ। शॉपिंग पार्क, एक ही जगह कपड़े, खिलौने, गिफ्ट आइटम और होम डेकोर का खजाना। फूड पार्क, हर स्वाद के लिए कुछ खास। चाट, डोसा, पिज्जा, बर्गर और मिठाइयों की बहार। स्थान स्वर्ण सिनेमा हॉल के बगल में, भंडारीडीह, गिरिडीह। समय हर शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा।
सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। Hello everyone, this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning which not only includes academic excellence but also character building. Thank you. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शुक्रवार की दोपहर 12 बजे गांडे प्रखंड मुख्यालय सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकार का मोबाइल लोक अदालत 7 जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य रूप से पैनल अधिवक्ता अमित कुमार एवं इम्तियाज अंसारी ने संयुक्त रूप से कहा कि विधिक सेवा प्राधिकार का गठन वर्ष 1987 में हुआ था। विधिक सेवा प्राधिकार के गठन का उद्देश्य अदालत से मुकदमे के बोझ को कम करने के साथ समाज के हंसिए में खड़े शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों तक बिल्कुल निःशुल्क न्याय पहुंचाना है। अदालतों में मुकदमे का बोझ कम करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकार स्थायी लोक अदालत, मासिक लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत, स्पेशल डाइव का आयोजन, इस मुकदमे की संख्या को कम करना, बिजली वाद, वन वाद, उत्पाद समेत से निष्पादन कर रही है। कहा कि पिछड़े, वंचित, निःशक्त समेत समाज के हंसिए में खड़े लोगों को निःशुल्क न्याय दिलाने का फंड कार्यालय, पैनल अधिवक्ता प्रखंड में पीएलवी समेत अन्य माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को निःशुल्क न्याय प्रदान करने का कार्य कर रही है। मौके पर उपस्थित प्रमुख राजकुमार पाठक, बीडीओ निशांत अंजुम, सीईओ मोहम्मद हुसैन समेत अन्य लोगों ने जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित किया। मौके पर पीएलवी वासुदेव पंडित, आनंद पंडित, मोहम्मद वारिस अंसारी, प्रीति कुमारी, स्मिता कुमारी, संगीता कुमारी, कोनैन अहमद, बीपीओ मनोज कुमार, मनीषा टुड्डू, जेई प्रवीण मंडल, 15वीं जेई अब्दुल फारूक, जीआरएस जॉन मुर्मू, गायशुद्दीन अंसारी, मंटू मोदी, मोहम्मद राशिद, मोहन हाजरा, उप मुखिया कन्हैया साव, रवि वर्मा, आबिद अंसारी, अलाउद्दीन अंसारी, अभिषेक सिन्हा, प्रवीण कुमार, बीईओ सुजित कुमार, श्याम पाठक, मोहम्मद नवाब समेत अन्य लोग उपस्थित थे। खालसा एवं माननीय नालसा के दिशा निर्देशानुसार ये कार्यक्रम जस्टिस उन्मिल गांडे प्रखंड में आयोजित किया गया, जिसमें प्रखंड के विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी एवं प्रमुख उपस्थित हुए एवं आम सामान्य गणमान्य लोग भी उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है लोगों को कानून संबंधित जानकारियाँ उपलब्ध कराना, कानून संबंधित लाभ उनको मिल सकता है, उनको कैसे फ्री लीगल एड मिल सकता है, फ्री लीगल एड क्या है, कॉम्पनसेशन, विक्टिम कॉम्पनसेशन से जुड़े विषय को लेकर के कानूनी जागरूकता का कार्यक्रम किया गया, जहां लोग उपस्थित हुए और उपस्थित होकर के लोग कानून संबंधी जानकारियाँ जो पॉसिबिलिटी है उसके बाद जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई है और नितंत इस तरह के कार्यक्रम माननीय नालसा द्वारा आयोजित किए जाते हैं। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ
उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साईं हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। झारखंड अधिवेद परिषद ने आज इंटरमीडिएट की कला संकाय का रिजल्ट घोषित कर दिया है, जिसमें गिरिडीह जिले के पीताड़ प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव पालगंज की छात्रा कुमारी रिंदभरा ने 466 अंक प्राप्त कर राज्य भर में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं गिरिडीह जिले भर में यह पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद शिक्षकों, परिजनों और घर वालों में खुशी का माहौल है। लोग मिठाई खिलाकर छात्रा को बधाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि छात्रा कुमारी रिंदभरा के पिता अभय कुमार उपाध्याय पेशे से पारा शिक्षक है, मां गृहिणी है और 2 बहन 1 भाई है। रिंदभरा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया है। वहीं छात्रा ने भविष्य में सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर कर IAS बनकर समाज और देश की सेवा करना चाहती है। आप जिला टॉप किए हैं, साथ में राज्य में आपका तीसरा स्थान है, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। सब परिवार वाले, शिक्षक लोग सब खुश हैं। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी टीचर हैं। क्या सरकारी हैं? नहीं, सरकारी नहीं, पारा टीचर हैं। माँ क्या करती हैं? माँ हाउस वाइफ है। आप लोग कितने भाई बहन? हम लोग 2 बहन 1 भाई हैं। भाई क्या करते हैं? भाई भी मेरे क्लास में है, सब में पढ़ाई करता है। साथ में? आपकी पढ़ाई किस पर होती है? कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? तैयारी का क्या है? तैयारी का कोई समय निर्धारित नहीं था, मतलब पढ़ो, जितना भी पढ़ो मन से पढ़ो। बस। सोशल मीडिया पे हैं, यानी फेसबुक पे? नहीं, सोशल मीडिया पे। आगे पढ़ने का इरादा? हाँ, पढ़ने का इरादा। क्या बनना चाहते हैं? तो सिविल सर्विसेज करना है। आगे बच्चों को क्या क्या सलाह देना चाहते हैं पढ़ने के लिए? बस इतना ही सलाह है कि जितना भी पढ़ो मन से पढ़ो, कोई स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना है।
सभागार में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को 3 बजे शिक्षा विभाग के तहत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा लेकर एक बैठक की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी विद्यालयों की मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली, साथ साथ बच्चों की स्थिति के बारे में भी जाना। वहीं जिले के सभी विद्यालय के बिंदुवार चर्चा के क्रम में उपायुक्त ने उपस्थित विभाग के पदाधिकारी एवं प्रधानाध्यापकों से स्कूल में बच्चों की संख्या, शिक्षकों की संख्या, बच्चे को मिल रही मौलिक सुविधा, मध्याह्न भोजन समेत कई विषयों पर विस्तृत जानकारी ली। बैठक में सभी को निर्देश देते हुए उपायुक्त श्री रामनिवास यादव ने कहा कि सभी विद्यालय में बच्चों की 100% उपस्थिति अत्यंत आवश्यक है। जिन विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति कम है वे अपने विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाएं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि विद्यालय में बच्चों को शिक्षा के साथ नैतिक मूल्यों के बारे में बताना सबकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि विद्यालय में बच्चों को शिक्षा के अलावा मिलने वाली मध्याह्न भोजन सहित मूलभूत सुविधाओं में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौके पर गिरिडीह उपायुक्त के अलावा गिरिडीह अनुमंडल पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा अधिकारी, सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक समेत विभाग से संबंधित कर्मी उपस्थित थे। बकरीद पर्व को लेकर जिला प्रशासन की ओर से शुक्रवार को 5 बजे बड़ा चौक से फ्लैग मार्च निकाली गई। फ्लैग मार्च में डीसी रामनिवास यादव, एसपी डॉक्टर विमल कुमार, एसडीएम श्रीकांत यशवंत विस्पुते, एसडीपीओ जितवाहनु राव, एएसपी अभियान सूरजजीत कुमार, डीएसपी 2 कौसर अली, नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार समेत भारी संख्या में पुरुष व महिला सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। बड़ा चौक में शुरू हुआ फ्लैग मार्च मुस्लिम बाजार होते हुए पदम चौक, कालीबाड़ी चौक, टावर चौक, नटराज चौक, नेताजी चौक, भंडारी डी होते हुए पचम्बा थाना पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान आम लोगों से जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण माहौल और अमन चैन के साथ पर्व मनाने का अपील किया। इस मौके पर डीसी रामनिवास यादव ने बकरीद पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्यार और उत्साह के साथ त्यौहार मनाएं, सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट ना डालें। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि माहौल खराब करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने कहा कि बकरीद त्यौहार को जिले भर के थाना में शांति समिति की बैठक पूरी कर ली गई है। जिले के सभी थाना को अलर्ट कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर पुलिस की नज़र बनी हुई है। माहौल को खराब करने वालों पर तुरंत चिन्हित कर उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहा कि यदि लोगों को किन्हीं प्रकार से कोई भी परेशानी होता है तो नज़दीकी थाना जाकर इसकी सूचना दें। पुलिस हर संभव सेवा करने को तत्पर है। बकरीद का पर्व है और गिरिडीह के आम नागरिकों से मेरा विनम्र अपील है कि त्यौहार जैसे हम लोग भाईचारे के लिए मनाते हैं तो पूरे भाईचारे के साथ मनाएं, उत्साह के साथ मनाएं। साथ ही साथ हमें सतर्कता बरतने की भी आवश्यकता है। इसमें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं, फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ या टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इस पर कोई भी अफवाह अगर रहती है तो पहले सबसे पहले आप शासन को, पुलिस को इन्फॉर्म करें, जिससे कि हम लोग सही समय कार्रवाई कर सकें। असामाजिक तत्व जो रहते हैं बहुत बार उत्सव के समय कुछ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के तहत अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए वो लोग कुछ हरकतें ऐसी करता है, तो उन सब चीज़ों को आप इन्फॉर्म कीजिए सही समय। आप लोग मीडिया के बंधुओं से भी मेरा अपील है कि आप सही समय जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन आती है हम लोग उसे शेयर करें ताकि सही समय चीज़ों को संभाला जा सके। पुणे में बकरीद के पर्व पे पूरे जिलावासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। गिरिडीह जिलावासियों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग ये फ्लैग मार्च जो आप देख रहे होंगे अच्छे तरीके से किया जा रहा है पूरे शहर में। और हम लोगों ने पीस कमेटी की मीटिंग भी सभी थानों में ऑलमोस्ट हो गई है, पूरे ज़िले में हुई है। और कल उपायुक्त महोदय और मेरे द्वारा जो है वो संयुक्त रूप से भी ये मीटिंग की गई है और सारी बातों को हम लोगों ने बताया है। जिसमें अभी फिर उपायुक्त महोदय ने जैसा बताया, हम लोग विशेष रूप से जो प्रतिबंधित चीज़ों का और जो जिस तरह से हम लोगों का सोशल मीडिया है उस पर कैसे निगरानी हो, किसी तरह का कोई र्यूमर्स फैलाता है तो हमने एक अलग से अपील भी जारी किया है। आप लोगों को उसका कॉपी भी मिल गया होगा। और हम लोग ये चाहते हैं कि अच्छे तरीके से, जैसे हम लोगों ने आने वाले त्यौहार को गिरिडीह में
पूरे शांतिपूर्वक ढंग से मनाया था, वैसे आगे भी मनाएं। सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो सभी चौक चौराहों पर पुलिस की व्यवस्था रहेगी। क्राउड कंट्रोल यूनिट्स जहाँ पे बनाना है आवश्यकता अनुसार हम लोगों ने बनाया है और कंट्रोल रूम का भी नंबर हम लोगों ने जारी किया गया है जो डिस्प्ले में दिया गया है। और हम गिरिडीह जिला के सभी वासियों से अपील करते हैं कि किसी तरह की कोई बात हो तो तुरंत हमारे संज्ञान में लाएं और भाईचारे के इस पर्व को बेहतर तरीके से मनाएं। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।